तो कुलभूषण यादव की अपने परिवार से आज पाकिस्तान में मुलाकात हुई, लेकिन जिस तरह मुलाकात करवाई गई उस पर गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। हम इन तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे, उससे पहले ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कुलभूषण पर पाकिस्तान के दुष्प्रचार का वीडियो, परिवार से मुलाकात के बाद मुलाकात के पहले का वीडियो जारी करने का क्या मतलब? इस वीडियो पर हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुलभूषण से परिवार के मुलाकात की तस्वीरों की बात करते हैं। करीब पौने 2 साल बाद कुलभूषण के परिवार के इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, लेकिन परिवार से मुलाकात के बीच पाकिस्तान ने खड़ी की कांच की दीवार। जरा इन तस्वीरों पर गौर कीजिए। मोटी शीशे की दीवारों के बीच कुलभूषण जाधव नीले सूट में है और शीशे के उस पार कुलभूषण की पत्नी और माँ। शीशे की दीवारों के दोनों तरफ एक परिवार की बेबसी है। ये कैसी मुलाकात है जिसमें मिलन का कोई एहसास ही नहीं है। न मौजूदगी को छूकर महसूस कर सकते हैं और न ही आप सीधे बात कर सकते हैं। बातचीत के लिए इंटरकॉम फोन लगाया गया था। इंटरकॉम फोन के जरिए जाधव ने अपनी पत्नी और मां से बात की। कमरे में सीसीटीवी कैमरे में पूरी बातचीत को कैद किया गया। मुलाकात के इस तरीके पर सवाल उठाए जा रहे हैं। 21 महीने के बाद मिल तो पाया, ये तो एक अच्छी चीज है, लेकिन जैसे मिल पाया मेरे ख्याल में कहानी इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि आपने देखा कि एक शीशे के पार्टीशन थे उनके बीच में, डायरेक्ट मुलाकात तो नहीं हो सके। जो भी उन्होंने कहा उनके पति या बेटे को पाकिस्तानी सारे सुन सके, कोई प्राइवेसी नहीं रहा। तो मेरे ख्याल में ये आइडियल नहीं था। इंसानियत के बारे में बहुत सुन रहे हैं हम पाकिस्तान से, लेकिन इंसानियत अगर आप चाहते हैं तो उनको अकेले रहने दीजिए। आप ठीक है, फ्रिस्क कीजिए कि उनके पास कोई चाकू नहीं है, कोई बंदूक नहीं है, लेकिन फ्रिस्क करने के बाद उन्हें एक साथ एक कमरे में मिलने दे दीजिए। ये तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छा नहीं रहा। मुलाकात के दौरान कुलभूषण जाधव की तस्वीर भी गंभीर सवाल पैदा कर रही है। मुलाकात की तस्वीरें कहीं से सामान्य नहीं लगती। कुलभूषण की सेहत खराब लगती है। पहले से उनका वजन कम नजर आता है। इसे छिपाने के लिए यही लगता है कि ढीला कोट जानबूझकर पहनाया गया। कमरे में जरूरत से ज्यादा रोशनी नजर आती है। तस्वीरों को देखकर यही लगता है कि कहीं कुलभूषण का मेकअप तो नहीं किया गया। क्या टॉर्चर के निशान को छिपाने के लिए ये सब किया गया है? मुलाकात के बाद कुलभूषण की पत्नी और मां सुरक्षा गाड़ियों के बीच भारतीय हाई कमीशन पहुंचे। मुलाकात के तुरंत बाद पाकिस्तान की तरफ से एक वीडियो जारी हुआ, जिससे उसके दुष्प्रचार तंत्र की पोल खुल गई। इस वीडियो में कुलभूषण कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान सरकार को शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, क्योंकि परिवार से मुलाकात की उनकी अर्जी मंजूर की गई है। इसके अलावा वो वीडियो में भी यही कह रहे हैं, उनकी मां और पत्नी पाकिस्तान आ रहे हैं, इसकी उन्हें खुशी है। जाहिर है पाकिस्तान पूरे मुद्दे पर प्रोपेगेंडा में जुटा है। उसका मकसद सिर्फ दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचना है। टीम न्यूज़ नेशन। तो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जीडी बख्शी साहब हैं, जाने माने रक्षा विशेषज्ञ। हमारे साथ एक और रक्षा विशेषज्ञ पीएन हूड साहब है, और यहाँ स्टूडियो में मौजूद है पूर्व राजनयिक अचल कुमार मल्होत्रा साहब। जीडी बख्शी सर, मैं आपके पास आना चाहूंगी। लगभग 22 महीने के बाद एक मां अपने बेटे से मिलती है। 22 महीने के बाद पति पत्नी की मुलाकात होती है। मुलाकात पर सवाल है। सवाल इसलिए कि बीच में जो कांच की दीवार है वो क्यों है, जो इंटरकॉम रखा होता है उस पर टेप क्यों लगाया गया है। साथ ही साथ अगर यही खाना पूर्ति करनी थी, यही मजाक करना था, यही फेस सेविंग एक्सरसाइज करनी थी, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी हो सकती थी, व्हाट्सएप वीडियो कॉल भी हो सकता था। ये मजाक क्यों किया गया? देखिए, ये एक भद्दा मजाक है। 22 महीनों के बाद एक माँ को आपने अपने उस बेटे से मिलाया है जिसे मार मार कर, टॉर्चर कर 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 छुपाने की कोशिश की एक कांच के पर्दे के पीछे। लेकिन अफसोस यह है कि फिर भी उसके टॉर्चर के मार्क्स, आप उसका सिर का पिछली साइड देखिए, 3 तो आपको सूजन के वहां पे मार्क्स दिखाई दे रहे हैं। कान पे चोट है और बाकी क्या क्या चोट छुपाई है बॉडी के ऊपर, वो कोट पहना के नीला सा और वो लाइट्स पूरी ब्राइट करके। ये तो एक बहुत घिनौनी तस्वीर है पाकिस्तान की। अगर उनको 22 महीने के बाद ये जाहिर करना था कि वो तो दुनिया में काइंडनेस का और चैरिटी का चेहरा है, कि वो एक मिसाल है, तो वो जो है
कम से कम वो उनको माँ को अपने बेटे को गले तो लगाने देते। बिल्कुल उनके यहाँ नहीं होता ऐसा। बिल्कुल। वो देखिए उन्होंने हमारे एक पुराने रिटायर्ड फौजी को अपहरण किया है। He has been kidnapped, taken to Pakistan, beaten insanely, tortured, made to confess to crimes he never did. और उसके बाद आपने कांगरू कोर्ट के सामने खड़ा करके उसको सजाए मौत सुना दी। ये तो जब इंटरनेशनल दबाव पड़ा, जब भारत का दबाव पड़ा, जब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने आपको कहा, तब आपने लाके ये जो है ये नाटक किया। बिल्कुल। और ये नाटक करने के पहले भी थोड़ा सोच लेते कि क्या इनकी छवि बनेगी अगर ये पीआर एक्सरसाइज। पाकिस्तान की तरफ से जो ये पूरा एक्शन लिया गया है कि आप बुला रहे हैं, अनुमति दे रहे हैं, परिवार को मुलाकात करवा रहे हैं, क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी इज्जत को बचाए रखने के लिए, अपने चेहरे को बचाए रखने के लिए पाकिस्तान की तरफ से ये पूरी कोशिश की गई, जिसे भद्दा मजाक कह रहे हैं जीडी बख्शी साहब? पता ही नहीं लग रहा क्या बोल रहे हैं। पीएन हुन साहब, आप तक आवाज आ रही है मेरी? आप सुन पा रहे हैं? उनको बोले। चलिए, हमारी कोशिश होगी हुन साहब से जुड़ने की। लेकिन अचल कुमार मल्होत्रा साहब जी, क्या पाकिस्तान पूरी दुनिया में सिर्फ अपने चेहरे को बचाए रखने के लिए ये एक्सरसाइज कर रहा है? बिल्कुल, मैं आपसे पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूँ। ये जो मीटिंग या मुलाकात करवाई गई है, इसके पीछे एक बैकग्राउंड है और बहुत सिंपल सी बैकग्राउंड है कि पाकिस्तान को रियलाइजेशन हो रही है कि 22 महीने तक काउंसलर एक्सेस डिनाई किया उन्होंने, और आज भी उन्होंने काउंसलर एक्सेस नहीं दी है। उन पे इंटरनेशनल प्रेशर है, उन्हें मालूम है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो है अब सब्सटेंटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द केस है जो है वो अंडर कंसिडरेशन है। तो इस सब के चलते हुए एक खाना पूर्ति करने के लिए उन्होंने एक अपने आप को ये दिखाने के लिए कि हमारा ह्यूमैनिटेरियन फेस है, हम बहुत ही दिलेर हैं, हम जो है इस बात को मानते हैं कि बाप माँ और बेटे में और पति और उसमें मुलाकात होनी चाहिए। तो आप ये कह सकते हैं कि पीआर एक्सरसाइज है, इंटरनेशनल लेवल पे एक पीआर तारिक पीरजादा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इस्लामाबाद से रक्षा विशेषज्ञ हैं। तारिक पीरजादा साहब, यहाँ भारत के रक्षा मामलों के जानकार पाकिस्तान की इस पूरी एक्सरसाइज को भद्दा मजाक कह रहे हैं, पीआर एक्सरसाइज कह रहे हैं, सिर्फ इसलिए की गई एक्सरसाइज ताकि पूरी दुनिया में पाकिस्तान की एक बेहतर छवि बन सके, इमेज बन सके। जी, वो मसला ये है कि ये जो आपके सारे पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, मैं इनकी बातें सुन रहा हूँ और मैंने सुबह से अब तक आधी दर्जन प्रोग्रामों में ये बातें सुनी हैं। आप लोगों के यहाँ एक बड़ा मसला ये है कि इखलाकियात और इंसानी इक़दार और इस्लामी इक़दार तो आपको पता ही नहीं है कि होती क्या है। क्या होती है, आप बता दीजिए। फुकदान है, ये आपके यहाँ नहीं है। असल में बात यह है कि जब हमने आपकी बात मानते हुए, सुषमा स्वराज की बात मानते हुए, दहशतगर्द कुलभूषण की उसकी माँ और उसकी बीवी से मुलाकात कराई, तो तमाम हिंदुस्तान को हमारा मशकूर होना चाहिए था। लेकिन आप लोग जो हैं वो आपके यहाँ पाकिस्तान को गाली देना इबादत का दर्जा रखता है। चुनांचे आपने उस इबादत पर अमल करते हुए पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करने की बजाय जो कम से कम कुलभूषण की मां ने किया है, जो कि आप सबको भी करना चाहिए, उसकी जगह आपने गाली की जुबान अपनाई। और उससे ये साबित होता है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान की तरफ से किसी नेकी का मुस्तहिक नहीं है। क्या वाकई ये नेकी है साहब? अरे क्या वाकई ये नेकी है? अचल मल्होत्रा साहब, आप क्या बात कर रहे हैं? आप क्या बात कर रहे हैं? आप हमसे उम्मीद रखते हैं कि हम आपको इस बात का शुक्रिया अदा करें, आपका एहसान माने। 22 महीने उसकी माँ ने तो शुक्रिया अदा किया है। 22 महीने आप उसकी माँ जैसे हो जाए। 22 महीने से आप उसकी माँ जैसे हो जाए। और वो उसकी माँ ने शुक्रिया अदा किया। भाई बख्शी जी, आप भी उसकी माँ के कदमों पे चले और शुक्रिया अदा करें। अरे वो आपको इस बात का एहसास मानना चाहिए कि उस माँ का जिसका अधिकार था कि अपने बेटे को गले लगा सके, जो उसका बेटा उसके पांव छू सके, आपने उसको डिनाई किया। उसके बावजूद भी उसे आपका धन्यवाद किया। आपको इस बात के लिए शुक्रगुजार होना चाहिए, आपको एहसान मानना चाहिए इस बात का।
बहरिया उसकी दरियादिली की बात करिए का एजेंट और बहरिया का मुलाजिम। लेकिन तारिक पीरजादा साहब एक बात बताइए, आपने एक झटके में कुलभूषण जाधव को आतंकी घोषित कर दिया, आपको ये नहीं पता चलता है कि पाकिस्तान में आतंक का सबसे बड़ा चेहरा ओसामा बिन लादेन रहता है? आपको ये भी नहीं पता चलता है कि अमेरिका की सेना आती है, ओसामा बिन लादेन को पकड़कर मार कर ले जाती है? आप कहते हैं हमें पता ही नहीं था, लेकिन आप ये पता कर लेते हैं कि कुलभूषण जाधव आतंकी था, जासूस। ये कैसा विरोधाभास? बहादुर होकर जरा इसको छुड़वाने की कोशिश करो, जीडी बख्शी साहब पता लगेगा। जरा बताइएगा, तारिक पीरजादा कह रहे हैं कि शुक्रिया कहना चाहिए भारत को। आप अपना कर्नल छुड़वा लो पाकिस्तान के। देखिए साहब, पीरजादा साहब, मैं आपको बताऊं, आप कह रहे हैं हम आपका पीरजादा साहब, आप जब इंडियन टीवी पे आते हैं तो प्लीज थोड़ी सी तहजीब सीखिए कि एक एक करके बोला जाता है, आपके साथ एक एक करके बोला जाता है। आपको तो नहीं पता होंगे भी इंशाल्लाह, क्या होती है इंशाल्लाह होंगे भी 4 टुकड़े आपके, अभी और 4 टुकड़े होने बाकी हैं, इसी के लायक हैं आप। तो आपके 32 मैं आपको बता रहा हूं, आप यहाँ आके कह रहे हैं, किस मुंह से कह रहे हैं कि हम आपका शुक्रिया अदा करें कि आपने हमारे एक भारतीय नागरिक शहरी को किडनैप किया, उसको ले जाके टॉर्चर किया, उसको उससे अनाप शनाप जो कुछ आपने मकबूल कराना चाहते थे आपने कबूल करवाया, और फिर एक फौजी अदालत कांगरू कोर्ट के सामने पेश किया। आप बात क्या कह रहे हैं साहब? आपकी माँ आपको मिलने आई होती 22 महीने के बाद, अरे आपकी माँ मिलने आई होती आपको 22 महीने के बाद, आप बीच में एक शीशे की दीवार लगाते? नहीं, एक माँ बेटे का रिश्ता समझते हैं आप? दहशतगर्द होता, अगर मैं दहशतगर्द होता, आपकी माँ आपको 22 महीने के बाद आती जिसमें आपको टॉर्चर किया गया होता, बल्कि आपको किडनैप किया गया होता, आप इस तरह माँ और बेटे को मिलाते? आप पर एहसान किया हमने, कौन कहता है वो दहशतगर्द पर एहसान किया? कौन कहता है वो दहशतगर्द? अरे धरे रहिए अपने पास अपने एहसान। तारिक पीरजादा, ये कैसा इंसाफ आपने किया, जरा बताइए। आतंक का चेहरा अजमल कसाब, पूरी दुनिया ने देखा उसको आतंक फैलाते हुए, 4 साल तक अदालत में मामला चलता रहा, उसके बाद पूरी न्यायिक प्रक्रिया के बाद उसके खिलाफ फैसला सुनाया गया। पाकिस्तान की अदालत 3 महीने 3.5 महीने में कुलभूषण जाधव को आतंकी और जासूस करार दे देती है। क्या इतनी फास्ट है पाकिस्तान की अदालत? 22 महीने से जिंदा है कुलभूषण, और आपने 8 महीने नहीं लगाए, और कसाब को 4 साल 2012 में फांसी मिली है, शर्म ही नहीं आती। 2008 के बाद अचल मल्होत्रा, पाकिस्तान का जुडिशियल सिस्टम क्या इतना फास्ट है? आपने कसाब एक बार भी कहा कि कसाब आपको पता होने चाहिए पीरजादा साहब, आपने कभी अफसोस ये है कि आप अपने फैक्ट नहीं करते, आप एक अफीमची की तरह बोले जाते हो। आपने कसाब को कभी एक्नॉलेज किया, कभी ये माना कि कसाब आपका बशिंदा है, कभी आपने उसके डिफेंस में कुछ कदम उठाए? आप तो हिंदुस्तान को देखिए ना, आप मुलाकात ही नहीं होने दी। आप एक तरफा फैसला लिए चले जाते हैं। ये तो एक मस्टंडा है, ये जो कुलभूषण है एक नेवी का नौकर, कमांडर, मस्टंडा, मुजरिम, दहशतगर्द है। और कसाब क्या था? मुलाकात की इजाजत ही नहीं। कसाब क्या था? कसाब कौन था? आज बताइए। चलिए, पीएन हुन साहब हमारे साथ बने हुए हैं। पीएन हुन साहब, पीरजादा साहब मैं आऊंगा आपके पास, बख्शी साहब आपके पास भी आऊंगा। पीएन हुन साहब, पाकिस्तान को ये नहीं पता कि पीओके में क्या हो रहा है, आजादी की मांग उठ रही है, ये नहीं पता कि बलूच में किस तरीके से आतंक फैलाया जा रहा है, ये नहीं पता कि सिंध में क्या हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान ये जान लेता है कि कुलभूषण जाधव जासूसी कर रहा है। क्या आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान को वाकई इन बड़े सवालों के जवाब देने होंगे? आदमियों का हुन साहब खून किया, दहशतगर्दी का जाल फैलाया, और हिंदुस्तान की तरफ से दहशतगर्दी को पाकिस्तान में बरामद किया, ये किया था कुलभूषण ने। शुक्र करें हमने उसे अभी तक जिंदा रखा। हुन साहब सवाल आपसे, इसके दिन कम है, जवाब दें। अरे आईसीजी कोर्ट के डंडे ने जिंदा रखा हुआ। ये खत्म करें तो मैं बोलूं? जी कहें आप। पड़ेगा पीरजादा साहब, ये मैं आपको बता दूं। जी भाईजान बोलिए। अरे क्या बोल रहे हैं ये, मुझे तो कहिए हुन साहब, आप सुन रहे हैं वो आपको? चले हम आपकी मैं बोल सकता हूँ? जी बोलिए। हाँ, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो ये डिबेट हो रही है, ये मैंने कुछ नहीं है, ये क्या कह रहे हैं पाकिस्तान वाले, क्या कह रहे हैं, हमेशा गलती इनकी होती है, हमेशा पता नहीं लगता, और ये ऐसे ही बोलते हैं। हमारी गलती नहीं है, हमारी गलती क्या है?
हमारा तो ये हक है कि अगर कोई इस तरीके का काम करे तो उनको गोली मारो, बेशक वो कश्मीर से आता है या काबुल से आता है, गोली लगने वाली है, पठानकोट से आता है, गोली लगने वाली है, कोई परवाह नहीं। मैं जनरल ऑफिसर कमांडिंग था, मैंने तो ऐसे देखा नहीं कभी। जो हमने एक्शन लेना है वो हम लेते हैं। जनरल क्यों नहीं एक्शन लिया गया उधर? तारिक पीरजादा कह रहे हैं कि कुलभूषण जाधव को गोली लगने वाली है। क्या कुछ इसका मतलब अंतर्राष्ट्रीय अदालत में चल रहे एक मामले के लिहाज से चढ़ेगा? जनरल जीडी बख्शी, अरे बात सुने, 270 दहशतगर्दों को फौजी अदालतों ने फांसी दी है। कुलभूषण तो एक है। तो इन जनरल साहब को जो भी कभी इनको दूसरे की पाकिस्तान क्या रहा है वो तो सुन लीजिए अपनी तकरीर देने के पहले। ये जो केस है ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के सामने है। ये केस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से आपको फटकार मिल चुकी है। ये जो आप नाटक और स्वांग कर रहे थे, ये जो आप नाटक कर रहे थे, बड़ी दया और बड़ी ही क्या कहते हैं काइंडनेस का, ये महज बकवास है। ये महज बकवास है साहब। और मैं आपको बता दूं, बकवास का लफ्ज़ मैं आपको बता दूं कि आप बहुत बड़ी चतुराई से, आपकी जो फॉरेन ऑफिस बड़ी चतुराई से पहले कह रहा था कि साहब ये हमने काउंसलर एक्सेस दे दिया, एक शीशा लगा के माँ बेटे को बिठा के काउंसलर एक्सेस दे दिया। ये सरासर झूठ है। फैक्ट ये है पाकिस्तान को डर क्या है काउंसलर एक्सेस देने में? हमारे जो एडवोकेट भारत की तरफ से लगातार मांग की दो चीजें मांगी, काउंसलर एक्सेस की, वीजा मांगा था इसकी मां के लिए, इसकी बीवी के लिए, कि वो अपने खसम से मिल सके, अपने बेटे से मिल सके। कश्मीरियों का खून गिर रहा है, कश्मीरियों का खून पीने वाले, बलूचियों को तशद्दुद देने वाले, शियाओं को मारने वाले, खून से हाथ रंगे हैं आपके, और आप दुनिया भर को अपना स्वांग डट रहे हो। तारिक पीरजादा, पीओके में तशद्दुद कर रहे हैं आप, शियाओं को मार रहे हैं आप, महाजिरों को मार रहे हैं, सिंधियों को मार रहे हैं, बलूचियों को मार रहे हैं। और कुछ सुनना चाहते हैं? तारिक फतेह से आपकी गुफ्तगू कराऊं? तारिक फतेह उस बेजमीर और घटिया आदमी का जिसे आप हर दफा किराए पे लेकर आते हो, आप लोगों को तारिक फतेह पाकिस्तानी नहीं है, सीधी गाली पाकिस्तानी नहीं है, कबूल है। शर्म आनी चाहिए आपको लगातार, और उसकी बातें, साफ बातें सुन के। हर मुद्दे पर अक्सर जो है पाकिस्तान वेस्टर्न नॉर्म्स का हवाला देता है, वेस्टर्न नॉर्म्स की दलीलें देता है। जब आप पर बात आती है तो आप अपनी बगले झांकने लगते हैं और दूसरे पर सवाल दागते हैं। नहीं, हमने तो बगले नहीं झांकी, हमने आपको बगले दिखाई है कि आप बगले झांक रहे हैं, आप नाशुक्रगुजार हैं। आप लोग कम से कम कुलभूषण की मां की तरह तारिक पीरजादा साहब 22 महीने के बाद एक मां अपने बेटे से मिलती है, मुलाकात करना चाहती है, बात करना चाहती है, दीदार करना चाहती है, आप उसको रोकते हैं? एक दीवार आप बीच में खींच देते हैं। हमने तो नहीं रोका, हमने तो मिला दिया है। अगर आपने टेलीविजन नहीं देखा, शुक्रिया अदा करें आपका इसके लिए। अगर आपने टेलीविजन नहीं देखा तो आपका कसूर है। अरे 40 मिनट तक एक दहशतगर्द की उसकी मां से मुलाकात कराई है, 40 मिनट तक। बख्शी जी 40 मिनट तक आपने कसाब की मुलाकात उसके अहले खानदान से कितनी देर करवाई थी? 40 मिनट। वह आपने उनको एक माँ को आतंकियों की तो 22 महीने के बाद एक माँ को अपने बेटे से मिलाया, जिसे अब आपके पास जवाब नहीं है। आपके पास जवाब नहीं है, जवाब मेरे आपके पास जो है झूठ के सिवा कुछ है ही नहीं। झूठ और अच्छा, मैं आपको एक और बात बताता हूँ, आपके मुल्क के पास और कोई चीज है? सच दिखाता हूँ बख्शी जी। अब आपने झूठ नहीं बोलना, आपने सच बोलना है। जब ये पहली दफा कुलभूषण गिरफ्तार हुआ तो मैं इंडियन टेलीविजन पे जैसे कि आता हूँ आया और मैंने कुलभूषण का मसला उठाया, मैंने, किसी ने नहीं उठाया था। तो आपने कहा ये क्या बात कर रहे हैं, ये कोई बात नहीं है, हमें नहीं पता।
3 महीने तक तो आप लोगों ने इस मसले पर बात भी नहीं की। उसके बाद जब खबर आई कि पाकिस्तान की अदालत ने उसको सजा दे दी तो आपको ख्याल आया यार थोड़ा सा अचल मल्होत्रा साहब हमारे साथ हैं। अचल मल्होत्रा साहब, मैं समझना चाहूंगी आपसे, चलिए इंडियन मीडिया की बात करते हैं। इंडियन मीडिया को अलाउ नहीं किया जाता, एक्सेस नहीं है इंडियन मीडिया को पाकिस्तान में, लेकिन जिस परिवार को एक्सेस दिया गया है ये कैसा फैमिली एक्सेस है कि मिलने नहीं दिया जाता? आपने अगवा किया, किडनैप किया इस शख्स को ईरान के चाबहार पोर्ट से। अब आप पहले मेरी बात का जवाब दें, पहले मेरी बात का जवाब दें, उसके बाद अगवा किया इस बंदे को, इसे कहां से पकड़ा, वहां ले गए बलूचिस्तान, वहां टॉर्चर किया और इससे झूठ जो है वो कबूल करवाई लिया। आप मेरी गिरफ्त में आए तो मैं भी आपसे कुछ भी कबूल करा सकता हूं। मेरे पास ये मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं। काश मेरे पास हुकूमत पाकिस्तान का दिया हुआ उतना खूबसूरत नीला सूट होता जितना कि हमने कुलभूषण को इज्जत दी और उसको पहनाया हुआ है। तो इस चर्चा में तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं लगातार। इस्लामाबाद से डिफेंस एक्सपर्ट तारिक पीरजादा भी हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे करेंगे बात, लेकिन इस रिपोर्ट के साथ आगे बढ़ते हैं। कुलभूषण मामले में फिर बेपर्दा हुआ पाकिस्तान। शीशे की दीवार से पाकिस्तान के इंसानियत के दावे की खुली पोल। झूठा साबित हुआ पाकिस्तानी विदेश मंत्री ख्वाजा आसिफ का बयान। सफेद झूठ था पाकिस्तानी विदेश मंत्री का काउंसलर एक्सेस यानी कुलभूषण को राजनयिक पहुंच देने का बयान। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने कहा था कि यह मुलाकात काउंसलर एक्सेस की तरह है, लेकिन इस बयान के कुछ ही घंटों बाद ही पाकिस्तान की पोल खुल गई। पाकिस्तान की पोल खोल के लिए इस तस्वीर पर गौर कीजिए। कुलभूषण जाधव से उनकी मां और पत्नी की मुलाकात की तस्वीरें हैं। जरा देखिए मुलाकात के दौरान भारतीय उप उच्चायुक्त जेपी सिंह कहां मौजूद हैं। कुलभूषण की मां और पत्नी शीशे की दीवार के सामने हैं, वहीं जेपी सिंह बिल्कुल पीछे खड़े हैं। क्या पाकिस्तानी विदेश मंत्री इसी को काउंसलर एक्सेस बता रहे हैं? ये पाकिस्तानी विदेश मंत्री जो है उसने कहा था कि काउंसलर एक्सेस दिया हुआ है, लेकिन हमने देखा कि जब हमारी डिप्टी हाई कमिश्नर जेपी सिंह वहां चला गया, उनको अंदर नहीं जाने दिया और उनको डायरेक्टली जाधव जी से बातचीत करने का मौका नहीं मिला। जानकारों के मुताबिक काउंसलर एक्सेस का मतलब यह है कि पाकिस्तान इंडियन डिप्लोमेट्स को जाधव से बातचीत की इजाजत दे, इस दौरान कोई दखलंदाजी न हो, मुलाकात की शर्तें पहले से तय हों और जाधव को इंडियन हाई कमीशन सीधी कानूनी मदद मुहैया कराए। इस मामले में यह कहीं नहीं हुआ। जब दुनिया के सामने इसकी पोल खुल गई, तब पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय की तरफ से इस संबंध में बयान जारी हुआ। काउंसलर एक्सेस का मामला यकीनन हमारे पास है, पहले हम ये न दे सके। उसकी वजह यह है कि इसकी तफ्तीश इन्वेस्टिगेशंस चल रही थी, केस चल रहा था और वो मुकदमा वगैरह, और ये हमने मुलाकात करा दी। ये जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे है काउंसलर एक्सेस अकॉर्डिंगली फैसला हो जाएगा जब वक्त आएगा। तो ये मुलाकात काउंसलर एक्सेस नहीं थी जी। दुष्प्रचार पाकिस्तान की विदेश नीति का हिस्सा रहा है। राजनयिक पहुंच पर भी पाकिस्तान ने ऐसा ही करने की कोशिश की, लेकिन उसकी पोल खुल गई। टीम न्यूज़ नेशन। पीरजादा साहब, मैं जानना चाहूंगी आपसे, हर मुद्दे पर अक्सर जो है पाकिस्तान वेस्टर्न नॉर्म्स का हवाला देता है, वेस्टर्न नॉर्म्स की दलीलें देता है। जब आप पर बात आती है तो आप अपनी बगलें झांकने लगते हैं और दूसरे पर सवाल दागते हैं। नहीं, हमने तो बगलें नहीं झांकी, हमने आपको बगलें दिखाई हैं कि आप बगलें झांक रहे हैं। आप नाशुक्रगुजार हैं। आप लोग कम से कम कुलभूषण की मां की तरह तारिक पीरजादा साहब, 22 महीने के बाद एक मां अपने बेटे से मिलती है, मुलाकात करना चाहती है, बात करना चाहती है, दीदार करना चाहती है, आप उसको रोकते हैं? एक दीवार आप बीच में खींच देते हैं। हमने तो नहीं रोका, हमने तो मिला दिया है। अगर आपने टेलीविजन नहीं देखा, शुक्रिया अदा करें आपका अरे बात सुने, अगर आपने टेलीविजन नहीं देखा तो आपका कसूर है। अरे 40 मिनट तक एक दहशतगर्द की उसकी मां से मुलाकात कराई है। 40 मिनट तक बख्शी जी, 40 मिनट तक आपने कसाब की मुलाकात उसके अहले खानदान से कितनी देर करवाई थी? 40 मिनट। वह आपने उनको एक माँ को आतंकियों की तो 22 महीने के बाद एक माँ को अपने बेटे से मिलाया, जिसे अब आपके पास जवाब नहीं है। आपके पास जवाब नहीं है। जवाब आपके पास जो है झूठ के सिवा कुछ है ही नहीं।
झूठ और अच्छा, मैं आपको एक और बात बताता हूं, आपके मुल्क के पास और कोई आपको एक और सच दिखाता हूं। बख्शी जी, अब आपने झूठ नहीं बोलना, आपने सच बोलना है। जब ये पहली दफा कुलभूषण गिरफ्तार हुआ तो मैं इंडियन टेलीविजन पे जैसे कि आता हूं आया और मैंने कुलभूषण का मसला उठाया, मैंने, किसी ने नहीं उठाया था। तो आपने कहा ये क्या बात कर रहे हैं, ये कोई बात नहीं है, हमें नहीं पता। 3 महीने तक तो आप लोगों ने इस मसले पर बात भी नहीं की। उसके बाद जब खबर आई कि पाकिस्तान की अदालत ने उसको सजा दे दी तो आपको ख्याल आया यार अचल मल्होत्रा साहब हमारे साथ हैं। अचल मल्होत्रा साहब, मैं समझना चाहूंगी आपसे, चलिए इंडियन मीडिया की बात करते हैं। इंडियन मीडिया को नहीं किया जाता, एक्सेस नहीं है इंडियन मीडिया को पाकिस्तान में, लेकिन जिस परिवार को एक्सेस दिया गया है, ये कैसा फैमिली एक्सेस है कि मिलने नहीं दिया जाता? यादाश्त ताजा कर दूं कि आपने अगवा किया, किडनैप किया इस शख्स को ईरान के चाबहार पोर्ट से। अब आप पहले मेरी बात का जवाब दें, पहले मेरी बात का जवाब दें, उसके बाद अगवा किया इस बंदे को, इसे कहां से पकड़ा, वहां ले गए बलूचिस्तान, वहां टॉर्चर किया और इससे झूठ जो है वो कबूल करवाई लिया। आप मेरी गिरफ्त में आए तो मैं भी आपसे कुछ भी कबूल करा सकता हूं। मेरे पास, ये मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, काश मेरे पास हुकूमत पाकिस्तान का दिया हुआ उतना खूबसूरत नीला सूट होता जितना कि हमने कुलभूषण को इज्जत दी और उसको पहनाया हुआ है। लेकिन आप कह रहे हैं कि हम शुक्रगुजार रहे हैं आपके। ये तो अचल मल्होत्रा साहब, बिल्कुल आपकी पीआर उसकी मां से मिलवाया, उसकी बीवी से मिलवाया, छुपाने के लिए पहनाया है उसको 242 इंसानों के टॉर्चर, टॉर्चर के निशान छुपाने के लिए आपने वो खर्चा किया है। टॉर्चर के निशान आपने टॉर्चर के निशान छुपाने के लिए, अंतरराष्ट्रीय अदालत की फटकार, टॉर्चर के निशान छुपाने के लिए आपने वो खर्चा किया है। अरे भाई बख्शी साहब, जनरल साहब, बारी बात बोलिए। ये जो अगर वो कैदी था तो कैदी के कपड़ों में क्यों नहीं लाए? आपको तो यही नहीं पता कि फिर टॉर्चर किसे तारिक पीरज़ादा, जीडी बख्शी साहब, जरा सुन ले एक बार अचल मल्होत्रा क्या कुछ रखा हुआ है। आप दोनों से गुजारिश में अचल मल्होत्रा, उसके बाजू सलामत हैं, उसकी आंखें सलामत हैं, उसकी मां ने शुक्रिया अदा किया। आप शुक्रिया नहीं कर सकते, आप सुन, आपका काम प्रोपेगेंडा कर चले जा रहा है। हम आप जी आपका हम बता चुके हैं, हम आपका क्यों नहीं शुक्रिया अदा कर सकते, हम बता चुके हैं आप। लेकिन एक बात ध्यान से सुनिए, आप बार बार एक ही बात को रिपीट कर रहे हैं कि वो दहशतगार था, वो टेररिस्ट था। आप ये क्यों नहीं समझते कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने अभी इस बारे में कोई रूलिंग दी नहीं है? जो कह रहे हैं आप एक तरफा कह रहे हैं। और आज अब जब आप ऐसी स्थिति में है, पाकिस्तान ऐसे हालात में पहुंचा है कि उसके ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर है, उसका जो ट्राइड एंड ट्रस्टेड अलाई यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप उनको लताड़ रहा है, हर तरफ से उनके ऊपर प्रेशर है आपके ऊपर। पीरज़ादा साहब, एक सवाल सीधा है जो बार-बार उठ रहा है कि काउंसलर एक्सेस पर इतना एतराज और लगातार एतराज क्यों? चलिए, लगता है तारिक पीरज़ादा से संपर्क हमारा टूटा, लेकिन जीडी बख्शी साहब आपसे समझने की कोशिश करेंगे। 400 से ज्यादा मछुआरे भारत के इस वक्त पाकिस्तान की जेल में हैं, 60 से ज्यादा सिविलियन कैदी पाकिस्तान की जेल में हैं। कुलभूषण जाधव के बाद आगे की लड़ाई रणनीति क्या होनी चाहिए? देखिए, पहले तो मैं आपको याद दिलाऊं कि जब हरीश सल्वे साहब ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हमारा केस आर्ग्यू किया था, उन्होंने 2 चीजें मांगी थी। एक कि वीजा दिया जाए कुलभूषण की मां और पत्नी को कि वो जाके ह्यूमैनिटेरियन दर्जे पे उससे मुलाकात। जीडी बख्शी साहब, हम आएंगे आपके पास। राजीव डोगरा हैं हमारे साथ। नंबर 2, उन्होंने काउंसलर एक्सेस। राजीव डोगरा साहब, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में मानवीय आधार पर अपना चेहरा बचाने के लिए, अपना चेहरा छिपाने के लिए पूरी कवायद। कट गया जी। राजीव डोगरा साहब, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? आप सुन पा रहे हैं? हाँ, अब सुनना शुरू हुआ है जी। पर जो मेरे को इसमें तो कोई 2 राय नहीं हो सकती कि पूरा देखी गई। ऐसा ट्रीटमेंट कुलभूषण जाधव को इन लोगों ने दिया है कि वो बेचारे नॉर्मल नहीं लग रहे थे जी। अब पता नहीं उनको क्या इंजेक्शन दिए हैं, क्या ड्रग्स दिए हैं और किस तरह उनको बिठाया है।
कोई ऐसा बेटा हो सकता है कि जिसकी माँ आए और वो खड़ा होके कोई रिएक्शन ना हो उसके फेस में, या खड़ा होके माँ को टच ना करना चाहे? वो तो बेचारे, जो भी हमको एक दो फोटो दिखने को मिली हैं, तो बेचारा बैठा रहा एक बुत की तरह। तो जो ग्लास का पार्टीशन बनाया गया था वो इसी वजह से बनाया गया था कि माँ और पत्नी जो हैं वो उनका असली रूप ना देख सके और उनको जो यातनाएं मिली हैं वो ना देख सके, कि कितना उनके चेहरे के ऊपर पेस्ट करके थोड़ा सा नॉर्मल करने की कोशिश की गई। और दूसरी चीज़ ये है, देखिए हमारे डिप्टी हाई कमिश्नर एक बहुत सीनियर डिप्लोमेट हैं जी, और जो मैंने फोटो से देख पाया हूँ कि उनको एक कोने में खड़ा किया गया। ये कहीं भी डिप्लोमेटिक कायदा नहीं है कि आप सीनियर डिप्लोमेट को एक कुर्सी तक ना दें। तो ये तो पाकिस्तान की तस्वीर बताता है। पर दूसरी चीज़ ये भी है, थोड़ा सा भारत सरकार को भी ये सोचना चाहिए कि पाकिस्तान के स्पोक्स पर्सन ने कहा कि ये जो पार्टीशन है, ग्लास पार्टीशन, ये तो भारत को पता था, उनकी रजामंदी के साथ हमने ये पार्टीशन लगाई है। अगर ये सत्य नहीं है तो भारत को एकदम रिबट करना चाहिए। बिल्कुल अचल मल्होत्रा साहब, इस अगर हम तीसरी चीज ये है, इस पूरे सीरीज ऑफ इवेंट्स का जिक्र करते हैं, इस मुलाकात, इस बातचीत से पहले जो सॉवरेन गारंटी दी गई थी, आपको लगता है कि उसका शिद्दत से पालन हुआ है? नहीं, देखिए मैं तो शुरू से कह रहा हूँ ये जो मुलाकात कराई गई है इसे एक आप शैम मुलाकात कह सकते हैं। टोटल एक्सरसाइज इन पब्लिक रिलेशन, पाकिस्तान की इमेज को इम्प्रूव करने के लिए और अंडर प्रेशर किया गया है। इसका आप कोई ज़्यादा मतलब निकालिए नहीं कि तो इट्स एज बैड एज अ वीडियो कॉन्फ्रेंस। आप उनको दिल्ली में बिठा के वीडियो कॉन्फ्रेंस करवा देते। तो ये कंप्लीट शैम है। उन्होंने खुद ही मान लिया कि काउंसलर एक्सेस नहीं है क्योंकि वो अपना ICJ में स्टैंड बदलना नहीं चाहते हैं। तो ये सब मिला के एक पब्लिक रिलेशंस एक्सरसाइज थी, इससे ज़्यादा हमें एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए। लेकिन GD बख्शी साहब, क्या अब ये माना जाए और क्या ये उम्मीद की जाए कि पाकिस्तान का डर खत्म होगा, काउंसलर एक्सेस के लिए पाकिस्तान तैयार हो सकेगा? पाकिस्तान को तैयार होना पड़ेगा क्योंकि उसने वियना कन्वेंशन साइन की हुई और वो बाध्य है कि वो काउंसलर एक्सेस दे। खासकर जब हमने साफ कहा है कि कुलभूषण जाधव हमारा सिटीजन है। अगर वो स्पाई होता, टेररिस्ट होता, तो हम और देशों की तरह उसे डिसोन भी कर सकते। और अगर पाकिस्तान तैयार नहीं होता है किया, क्योंकि वो बेचारा अबडक्ट किया गया है, उसे किडनैप किया गया है शाहबाद से। नहीं, तैयार नहीं होता तो उसके ऊपर इट शुड बी रेडी फॉर द कॉन्सिक्वेंसेस। अगर वो कुलभूषण जाधव को मारता है, ये मर्डर होगा। और पाकिस्तान को अगर समझता है कि इसका कोई रिएक्शन नहीं होगा तो पाकिस्तान भारी भूल कर रहा है। आज जब मैंने पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्समैन को सुना तो मुझे कुछ मिनट तक तो लगा कि ये कोई मदर टेरेसा की यहाँ पे पुनर्जन्म हो गया हो, रीइंकार्नेशन ऑफ मदर टेरेसा। ये देश अपने आप का ऐसी घटिया PR एक्सरसाइज करने की कोशिश की है कि अगर थोड़ी अकल होती तो उनको समझ आता कि इट हैज रिबाउंडेड बैडली। एक मां को 24 महीने 22 महीने बाद अपने बेटे से मिला रहे हो, जिसको टॉर्चर किया गया है, नॉन स्टॉप टॉर्चर किया गया है, ग्लास के पर्दे के बावजूद उसके चेहरे पे, उसके सिर पे टॉर्चर के निशान साफ दिखाई दे रहे हैं। वो वुडन तमाम खास मेहमान आप हमारे साथ जुड़े रहे, इस चर्चा में शामिल रहे। पीरजादा साहब हमारे साथ इस्लामाबाद से मौजूद थे इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और इसको वाकई में कहा जाए तो एक PR एक्सरसाइज ही नजर आ रही है, क्योंकि इस मुलाकात पर सवालों का उठना लाजमी है, सवाल उठ रहे हैं। इस चर्चा में अभी के लिए फिलहाल इतना ही।